अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज हम 9th क्लास के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। उसमें हमने क्या डिस्कशन करनी है कि व्हाट इज़ मैटर। हम जिन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे वेयर डज मैटर एग्जिस्ट, कि मैटर जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। फिर नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, नेक्स्ट वो कितनी टाइप्स में डिवाइड हो रही हैं और क्या क्या परफॉर्म कर रही हैं। और लास्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे आज अपने लेक्चर में वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं और वो क्या कैसी हैं। डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम किसका है, किसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड हैं, नहीं है, ये सब हम अपने लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं पहले अपने लेक्चर को। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैटर। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को देखें मैटर की, तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मैस। मीन ऐसी चीज़ जिसका अपना मैस यानी वज़न भी हो, मैस हम वज़न को बोलते हैं, और जो जगह को भी घेरे। मतलब ऐसी चीज़, ऐसे सब्सटेंस, ऐसी थिंग्स जिनकी अपना एक मैस हो, मतलब उनका अपना वज़न भी हो और वो जगह को भी घेरे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। और सेकेंडली मैं आपको बताती जाऊँ, जो मैटर है ये बहुत से टीनी पार्टिकल्स के मिलकर बनता है। टीनी मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है वो एटम। उनको हम बोलते हैं टीनी पार्टिकल्स को नाम देते हैं एटम का। अब मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, जो एटम है ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या है हमारे साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके आगे आप देखें, जो ये पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर एटम बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने भी आपको बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स जो है इनको हम नहीं देख सकते आम आँख से, मतलब हम जैसे अपना लेसन याद कर रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, इस तरह से हम नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स को। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाएंगी, जैसे अब देखें सॉइल मिट्टी है, वाटर है, पेन, स्टार, एनिमल, एयर, फूड एट्सेट्रा। ये जो है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो अक्सर जो है एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो है एयर, कि क्या एयर का अपना मैस होता है, या फिर क्या एयर जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। तो बेटा ये स्पेस को ऑक्यूपाई भी करती है और ये मैस भी रखती है। तो क्या है, एयर मैटर है, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपको पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि क्या एयर का अपना मैस होता है या एयर जो है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। तो आपको पता होना चाहिए कि एयर जो है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, और एयर क्या है, एक मैटर है। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, वेयर डज मैटर एग्जिस्ट, कि जो मैटर है, मैटर एग्जिस्ट कहाँ करता है। मैटर को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो मैटर क्या है, मैटर मादा है। तो हम देखेंगे कि मैटर जो है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बच्चे जो मैटर है, दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, वो किससे मिलकर बनी है, मैटर से। सही है। तो क्या है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। तो हम कहेंगे कि हर चीज़ जो भी दुनिया में मौजूद है वो किससे मिलकर बनती है, मैटर से। तो क्यों बनती है, इसकी एक रीज़न भी है, कहता है बिकॉज दे हैव मैसेज एंड वॉल्यूम, क्योंकि उनके पास मैस भी है और वॉल्यूम भी। वॉल्यूम मीन्स उन्होंने स्पेस को ऑक्यूपाई भी किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी टाइप्स को। टाइप्स ऑफ मैटर पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर देखते हैं। मैटर की दो मेन टाइप्स हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस जो होती है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है, और मिक्सचर जो होती है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। प्योर हम बोलते हैं खालिश को, और इम्प्योर को बोलते हैं हम जो खालिश नहीं होती है, मतलब जो मिलावट जिनमें होती है। जैसे देखें, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस मैटर जो है वो सब्सटेंस होते हैं। तो उसमें मैंने एग्जांपल लिखी हुई है नीचे वाटर की। हमें पता है वाटर जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कोई तीसरा एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है। तो ये क्या है, और नेक्स्ट ना ही इसमें कोई ऐड हो सकता है। तो ये क्या है, इसकी प्योर फॉर्म है मैटर की। अगर हम मिक्सचर को देखें, मिक्सचर में हमने एग्जांपल ली मिल्क की। मिल्क देखें, मिल्क जो होता है वो वाटर है, मिल्क है, प्रोटीन है, और डिफरेंट चीज़ों का जो है वो मिक्सचर है। बट क्या होता है उसमें, मिल्क में दोबारा से हम पानी ऐड कर लेते हैं, या डिफरेंट चीज़ें जो है उसमें एडिशन हो जाती है। तो ये क्या हुई, इसकी इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हुई। अब नेक्स्ट मिक्सचर और सब्सटेंस की भी फर्दर जो है वो टाइप्स इधर एक्सप्लेन की गई हैं। अब हम उनको देखेंगे वन बाय वन।
हम देखते हैं इधर मिक्सचर को, हम देख रहे हैं मिक्सचर की भी नेक्स्ट दो फर्दर टाइप्स हैं। कौन सी है? होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें होमो और हेट्रो से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि होमो मीन सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो उसका सब्सटेंस होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होती है, कंपोजिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हम एग्जांपल लेते हैं एयर की। एयर जो होती है, अब देखें आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडोनेशिया में हैं, आप इंडिया में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, कहीं भी जाएंगे उधर जो एयर की कंपोजिशन की परसेंटेज है वो क्या है? 21% ही है। ये तो नहीं है कि दूसरे मालिक में जो है वो एयर की कंसनट्रेशन जो है परसेंटेज थोड़ी जो है वो चेंज हो जाएगी कंपोजिशन की। नहीं, एयर की जो कंपोजिशन की परसेंटेज है वो 21% ही रहेगी। जब फॉर एग्जांपल हम सेकेंडली जो एग्जांपल देखते हैं लेमन जूस, जो हम शिकंजवी जिसे बोलते हैं, शिकंजवी जब हम बनाते उसको फ़ौरन से, मतलब हम अगर उसमें अच्छी तरह से शुगर वगैरह को मिक्सअप कर लेते हैं, शुगर हो, नमक हो, जो भी है, मतलब लेमन जो हमने उसमें डाला है उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो बड़ा अगर हम पहले वो गिलास पानी का पी रहे हैं तो उसमें भी शुगर और जो है हमारे पास साल्ट है वो उतना ही होगा जितना कि लास्ट वाले गिलास में। ये जो लेमन जूस है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी आ सकता है। उस कंडीशन में जब हमने उनको जैसे साल्ट और शुगर है उनको अच्छे से डिज़ोल्व नहीं किया होगा, क्योंकि अगर हम उनको अच्छे से डिज़ोल्व नहीं करेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और अगर वो नीचे बैठे होंगे तो जब हम लास्ट वाला पियेंगे उसको जब हम मिक्स करके पियेंगे तो उनमें चीनी या फिर साल्ट जो है वो ज़्यादा होगा देन जो हमने पहले एक गिलास पिया है उससे। तो नेक्स्ट हम सेकंड टाइप को देखते हैं मिक्सचर की, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो कंपोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल ली सॉइल की। आप अगर इधर कहीं डिफरेंट जगह पर चले जाते हैं, सहरा में चले जाते हैं, वहाँ जो मिट्टी का कलर है वो डिफरेंट होता है सॉइल का, और यहाँ हमारी गली में जो मिट्टी है उसका डिफरेंट होगा, मतलब जिस जगह पर जाएंगे उस वहाँ जो मिट्टी का कलर होता है वो डिफरेंट होता है। तो क्या आती है, क्यों? क्योंकि सॉइल की कंपोजिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए इसमें जो कलर है वो इनके डिफरेंट होते हैं। मिक्सचर के तो हमने दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया। आई होप तो आपको समझ भी आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्सटेंस पर। सब्सटेंस के भी फर्दर दो ही टाइप्स हैं। फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है कंपाउंड एंड सेकंड वन है हमारे पास एलिमेंट। कंपाउंड, कंपाउंड जो होते हैं ये एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने H2 और O2 को, दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में क्या किया, कंबाइन किया, तो हमारे पास एक कंपाउंड यानी वाटर बना। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट इनको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड को, टाइप्स ऑफ कंपाउंड देखते हैं। कंपाउंड की चार टाइप्स हैं, लेकिन जो दो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, मेटेलिक एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं होती हैं वो होते हैं आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोवलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट कोवलेंट कंपाउंड की भी थ्री फर्दर टाइप्स हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, जब हम कंपाउंड्स और मिक्सचर को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम इनका सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशन जो बेसिक है उनको देख रहे हैं और इनकी टाइप्स वगैरह देख रहे हैं कि बेसिक चीज़ें क्या है उनको डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल जहाँ भी वर्ड आता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जो फिजिकल वर्ड है ये फिजिक्स से निकला है। मतलब फिजिक्स का क्या मतलब होता है कि सामने नज़र आने वाली चीज़, मतलब जो सामने नज़र आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, जो हमें सामने नज़र आ रही होती हैं वो क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो हमें नज़र नहीं आ रही होती वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कह रहा कहता कि जो बेस करती हैं, ये क्या करती हैं, फिजिकल चेंज पे बेस करती हैं, और ये कैसे कैन बी मैयर्ड भी हो सकती हैं। अब देखें कलर है, कलर जो है वो चेंज होता रहता है। ऐसे डेंसिटी है, डेंसिटी को भी हम मैयर कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है, इसको हम इसका देख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। इसी तरह अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि जो वो केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती हैं। बेस्ड ऑन
केमिकल चेंज के जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, मीन्स हमने वाटर बनाना है, हमने H2 और O2 का रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, वाटर बन गया। वाटर बन गया जो इस रिएक्शन के दरमियान ड्यूरिंग रिएक्शन जो चेंज आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, इसकी केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नीचे ये एक डायग्राम सी बनाई हुई है, मैंने ये क्या बनाया, हाइड्रोजन लिया, ये भी हाइड्रोजन लिया। इसके हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके भी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और नेक्स्ट मैंने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हाइड्रोजन को अपनी डुप्लेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब क्या कह रहा है, इधर क्या होगी, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाके इसके साथ इधर अटैच होंगे। ये देखिए इधर मैंने इधर बनाया हुआ है, ये क्या हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके 6 एटॉमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। और ये क्या हो, जो बिल्लू वाले मैंने 2 सर्कल इधर लगाए हैं, ये वाले हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो शेयर करके बॉन्ड बनाकर इधर आए हैं, आगे साथ अटैच हुए हैं और उसके ऑक्टेट को उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब बच्चे हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी स्टेट्स ऑफ मैटर को, कि मैटर की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, कितनी स्टेट्स हैं, कैसे हैं। मैंने इधर बनाई हुई हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। आप देख रहे होंगे कि इनमें जो मैंने पार्टिकल्स ड्रा किए हुए हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वो देख के बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, मतलब वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, उनके दरमियान बिल्कुल भी कोई भी स्पेस नहीं है। बट अगर हम लिक्विड के पार्टिकल्स को देखें तो इनके दरमियान थोड़ा सा गैप है, स्पेस है, मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं। अगर इसी की इंस्टेड ऑफ दीज हम देखें गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर हैं, मतलब वो इजीली इधर उधर जहाँ मर्जी मूवमेंट कर सकते हैं। तो हम तीनों के मॉलिक्यूल्स को मैंने आपको दिखाया कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनको, देखें जैसे मैंने लिखा इधर डेफिनेट शेप, तो जो गैस होती है इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, इसके जो पार्टिकल्स भी होते हैं वो इधर उधर जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, तो उसकी कोई शेप नहीं होती। इसी तरह हम लिक्विड की बात करें तो इसकी भी डेफिनेट शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर लिक्विड फॉर एग्जाम्पल वाटर है, वाटर को हम जिस बाउल में डालेंगे वो उसी की शेप को क्या करेगा, उसी की शेप का हो जाएगा। जैसे उसको हम चौरस बाउल में डाला तो उसकी शेप चौरस हो जाएगी, सर्कल बाउल में डालेंगे सर्कल की शेप में आ जाएगा, एक बोतल में डालेंगे तो बोतल जिस शेप में होगी उसी शेप में पानी आ जाएगा। इसी तरह अगर एक सॉलिड बोलते हैं हम ठोस जमा हुआ, मतलब सॉलिड फॉर एग्जांपल अगर हमने आइस को जो है वो इसको बर्फ़ में जमा ली है, पानी की जब बर्फ़ जो है वो जम जाती है तो क्या होता है, उसकी शेप हम उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको हम किसी भी निकाल कर आइस को किसी भी बर्तन में रखें तो उसकी जो शेप है वही रहती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसका वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस होती है इनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ये कंटेनर में इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, इनकी कोई एक जगह नहीं होती कि जिस पे वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। और लिक्विड है, लिक्विड की जो होती है वॉल्यूम वो होता है वो डेफिनेट होता है, और सॉलिड का भी जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। और लास्ट वन मैंने लिखा हुआ है कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन वो सॉलिड से कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं ये बहुत ज़्यादा आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके दरमियान मूवमेंट के लिए भी जगह नहीं बचती, इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पहले जो थी वो मैटर की 3 स्टेट्स ही डिस्कस होती थी, बट अब जो है मैटर की फोर्थ स्टेट भी आ गई है, वो क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। जो स्टार्स, सन्स, ये जो सारे हैं ये किससे मिलकर बनते हैं, प्लाज्मा से मिलकर बनते हैं। और ये जो प्लाज्मा को डिस्कवर किसने किया, सबसे अहम बात तो ये है, प्लाज्मा को जो डिस्कवर किया वो विलियम क्रोक ने किया। एक साइंटिस्ट था विलियम क्रोक जिसने प्लाज्मा को डिस्कवर किया। उसके बाद वो कहता है कि जो प्लाज्मा है ये बहुत ज़्यादा जो है ना हाईली आयोनाइज फॉर्म है गैसेज की, मतलब मुख्तलिफ गैसेज हैं जो हाईली आयोनाइज हैं, उनसे मिलकर ये क्या है, बना हुआ होता है। चलो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती चलूँ। जैसे ये देखिए इधर हाइड्रोजन है, इसमें क्या होता है, जब प्लाज्मा की फॉर्म होती है इसमें जो हाइड्रोजन होता है, पहले क्या होता है, ये मोलिकुलर गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, मोलिकुलर गैस की फॉर्म से पहले कन्वर्ट होता है एटॉमिक गैस की फॉर्म में। देखिए इधर H2 था, इधर H हो गया, मतलब मोलिकुलर फॉर्म से पहले ये एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और बाद में क्या करता है, एटॉमिक फॉर्म से कन्वर्ट होता है आयनिक फॉर्म में। तो ये क्या है, कहता है कि जो हमारे इधर प्लाज्मा है, और अगर जो प्लाज्मा को करने के लिए
प्लाज्मा को गेन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जो इसका कम से कम टेम्परेचर भी है ना, वो 10,000 से लाख सेल्सियस तक होता है, कि 10,000 से 1 लाख जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो चाहिए होता है। तो इसको गेन करना इतना आसान नहीं होता। हमारी जो दुनिया है, हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो 99% जो है वो प्लाज्मा से बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने सोलर सिस्टम को लेते हैं, तो जो हम घरों में अब सोलर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ये सोलर सिस्टम किससे बन रहा है? इसमें क्या यूज़ हो रहा है? प्लाज्मा यूज़ हो रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ को। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो प्लाज्मा है ये कंसिस्ट करता है किस पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, पॉजिटिव पार्टिकल्स में और न्यूट्रल पार्टिकल्स में। क्या है कि प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड मैंने कहा था दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करता है? ये डिफ्लेक्ट कर देता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो थर्ड है हमारे पास, वो कहता है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है। सही है ना? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसेज हैं वो किस फॉर्म में मौजूद हैं, तो आप क्या कहोगे? कि प्लाज्मा की फॉर्म में मौजूद है, यही बोलोगे ना? तो डिस्चार्ज ट्यूब का जो ग्लो है, जो या जो उसकी रोशनी है, वो किस पे डिपेंड करती हैं? बड़ा ऑब्वियसली वो नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करती हैं। जितनी भी जो प्लाज्मा डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट होता है, उसका जो ग्लो होता है, जो उसकी रोशनी होती है, आ रही होती है, वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? नेचर ऑफ गैसेस पे। जैसे मैंने इधर कुछ गैसेस लिखी हुई हैं। फर्स्ट जो गैस है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी रोशनी देती है, कौन सा ग्लो देती है? तो वो बेटा हमें रेड ग्लो देती है। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को देखें। हाइड्रोजन को अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं तो वो हमें ग्रीन ग्लो देती है। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में रखें तो वो हमें पर्पल या फिर पिंक कलर का ग्लो देती है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।